जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टोल टैक्स जब से फास्टैग आया है ये मुद्दा काफ़ी बार उठा गिरा, नए नए इसमें डेवलपमेंट हुए और अंततः कोई रिजल्ट निकला नहीं। वही ढाक के तीन पात। कानून कुछ कहता है, हो कुछ और रहा है। जवानों के साथ कई जगह पर बड़ी नाइंसाफ़ी होती है, मारपीट तक होती है। कई बार कई अधिकारियों के साथ भी बदतमीजी हुई है टोल टैक्स के मामले में। अब टोल टैक्स पर एक कोर्ट का बड़ा ही बेहतरीन फैसला निकल के आया है, जवानों के हित में, सैनिकों के हित में। उसमें क्या कहा है, टोल टैक्स लेने वालों पर ठोका 10,000 रुपये का जुर्माना। यानी कि जवान से टोल टैक्स लेने के कारण टोल टैक्स के कर्मचारियों के ऊपर, टोल टैक्स एजेंसी के ऊपर, कंपनी के ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और 3,000 रुपये जो खर्चा हुआ कोर्ट में जाने का उसका भी दंड दिया है। ये ऑर्डर निकल के आया है। अब दोस्तों यहाँ मुद्दा ये आता है कि ये मुद्दा आखिर है क्या। अदालत जुर्माना लगाती है, सरकार ने एग्जेम्प्टेड किया हुआ है। अब कई बार आरटीआईओ के जरिए कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। जब मुद्दा ये कोर्ट में गया तो वहाँ पर कुछ और फैक्ट्स निकल के आए। यानी कि जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, जो पॉलिसी हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के पास में पहुँचती नहीं है। उनका ठीक से प्रचार प्रसार नहीं होता है और जो टोल टैक्स लेने वाले बैठे हुए हैं वहाँ पर, उनके पास ये रूल रेगुलेशन नहीं है और अगर हैं तो वो मान नहीं रहे हैं। क्योंकि आज मैं इस बारे में आपको एक दो ऐसे लेटर भी दिखाऊंगा जहां वो एक दूसरे का, जिनके बीच में विरोधाभास है और कोर्ट के अंदर जो तथ्य सामने निकल के आए हैं वो कुछ और कह रहे हैं और आरटीआई का अभी कुछ पेंडिंग जवाब भी आना बाकी है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम एक एक करके इस पर चलते हैं। क्यों उलझा हुआ है ये मुद्दा और क्यों कोर्ट ने टोल टैक्स लेने वालों पे लगाया जुर्माना। उन्होंने ऐसा क्या पाया कि टोल टैक्स जो काटा वो भी वापस कराया और जुर्माना भी लगाया। और टोल टैक्स लेने वालों के पास में ऐसा क्या हथियार है कि वो टोल टैक्स लेते हैं और जो रूल रेगुलेशन है उसको नहीं मानते। ये सारी चीज़ें डिटेल से देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये है मैटर सीकर राजस्थान का और ये है जिला उपभोक्ता विवाद यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में ये केस चला। और केस किसने लड़ा, ये है अजन्य चौधरी जी, पुत्र श्री सुखवीर जी। ये भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर्स के रूप में सेवारत थे जिस समय का ये केस है और जोरहाट आसाम में ये पोस्टेड थे। इन्होंने केस किसके बनाम लड़ा, किसके खिलाफ लड़ा। पहले रेस्पोंडेंट एडिशनल जिला कलेक्टर यानी अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्राधिकारी अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सीकर राजस्थान। दूसरे पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे सीकर एक्सप्रेसवे के कार्यालय में झुंझुनू बाईपास पर, उनके लिए। और तीसरा प्रबंधक अखेपुरा टोल प्लाजा पर जिसपे वो प्रबंधक थे, मैनेजमेंट वाले थे, उन तीन के खिलाफ इन्होंने ये कोर्ट में केस लड़ा और उनको इन्होंने रेस्पोंडेंट बनाया। अब देखिए दोस्तों, ये मुद्दा आगे कैसे चला और क्या क्या चीज़ें थी, असली मुद्दा कहाँ से पहुँचा। ये देखें, अजन्य चौधरी जी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि सरकार ने पार्लियामेंट में, लोकसभा में 5 दिसंबर 1986 को पेश किया था, उसकी धारा 12 के तहत इन्होंने ये केस फाइल किया। और इस केस की मैं संक्षिप्त में आपको चीज़ें बताता हूँ क्योंकि लैंग्वेज कोर्ट की अलग होती है और हिंदी में बड़ी टिपिकल लैंग्वेज होती है। यहाँ देखिए, ये जो फ्लाइंग ऑफिसर थे ये कहाँ कार्यरत थे, जैसा कि मैंने आपको बताया जोरहाट आसाम में कार्यरत थे। और ये 25 जुलाई 2015 को छुट्टी आए थे। छुट्टी आए कहाँ पर, जयपुर। और जयपुर से ये अपने सीकर जा रहे थे। तो सीकर जाते समय ये अपने पिता के वाहन से गए। देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये अपने, इनके नाम पर वाहन नहीं था। वाहन किसके नाम पर है, इनके पिताजी के नाम पर। उससे ये गए और वाहन क्या था, वाहन RJ, जैसे कि आप जानते हो 23 CA 0026
ये वाहन नंबर था, इससे जा रहे थे, पिताजी का वाहन था और इनको अखेपुरा टोल पर रात के समय यानी शाम के समय 8:41 और 27 पर टोल पे इनसे टोल टैक्स मांगा गया। इन्होंने बताया कि मैं फौजी हूँ और इन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया। ये सारी चीज़ें दिखाने के बावजूद भी किसी ने इनकी बात नहीं मानी और इनसे टोल लिया गया और बदतमीजी से भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल भी किया गया। तब इन्होंने जिसकी रसीद जो कटी टोल की रसीद संख्या देखिए यहाँ पर मेंशन की गई है 36241 और उसमें 35 रुपये इनसे वसूल किए गए थे। 35 रुपये वसूल किए गए थे। इनको ये चीज़ बड़ी हट की। 35 रुपये का मैटर नहीं था, मैटर था जो कायदे कानून हैं उनका। ना तो कायदे कानूनों को माना गया, ना ही उस जवान को रेस्पेक्ट किया गया, जबकि सरकार की तरफ से आदेश भी किए गए हैं कि टोल प्लाजा पे जब भी कोई फौजी जाएगा तो खड़े होकर उसको रेस्पेक्ट सम्मान करना है। दूसरे कायदे कानून जब उनका सर्विंग जवानों का डिफेंस पर्सनल का टोल टैक्स माफ़ है तो वो भी लिया गया। तो इस तरह से इनको हर्ट हुआ और इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो दोनों तरफ से यानी इनकी तरफ से भी और इनके जो अपोनेंट थे उनकी तरफ से भी अब अलग अलग दलीलें दी गई, दस्तावेज पेश किए गए। जो दस्तावेज पेश किए गए क्या कहते हैं अब उस पर नज़र डालिए। अब देखिए रेस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ से ये कहा गया है कि नेशनल हाईवे फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स 2008 की धारा 11 के अनुसार ये कर्मचारी टोल टैक्स छूट के दायरे में नहीं आते हैं, तो उनसे जो टोल टैक्स लिया गया है वो सही लिया गया है। ये रेस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ से दलील दी गई, ये कहा गया। और इनका मतलब ये है कि जो उनसे टोल शुल्क लिया गया है वो उनकी नियमानुसार लिया गया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए इस कोर्ट को यही खारिज कर दिया जाए। ये रेस्पोंडेंट नंबर 2 की दलील रही। अब देखिए दोस्तों रेस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ से क्या कहा गया है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 17 जून 2014 की क्लॉज 2 के तहत ये बताया गया है कि एग्जेम्पशन अंडर द इंडियन टोल आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट इज अवेलेबल ओनली टू द पर्सन हु आर ऑन ड्यूटी। यानी कि जो ड्यूटी पर हैं वो एग्जेम्पशन सिर्फ उनके लिए है एंड डज नॉट परटेन टू रिटायर्ड पर्सनल। यानी कि जो जॉब में है और जो जॉब में नहीं है उसके बारे में बताया गया है कि जो ऑन ड्यूटी हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं और जो एक्स सर्विसमैन हैं जो रिटायर्ड आ गए वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। नो एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ऑन यूज ऑफ पर्सनल व्हीकल इफ इट इज नॉट यूज फॉर डिस्चार्जिंग पर्पज एंड ड्यूटी। यानी कि ये भी क्लियर कहा है पर्सनल व्हीकल के लिए नहीं है। अगर वो पर्सनल व्हीकल गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है तब की बात होगी। द एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ पास एज स्पेसिफाइड इन द इंडियन टोल आर्मी एंड एयरफोर्स रूल्स 1942 के हिसाब से। यानी कि यहाँ तो ये फ्लाइंग ऑफिसर जो थे वो अपने पापा की गाड़ी से जा रहे थे, तो यहाँ पर्सनल व्हीकल भी उनका खुद का नहीं था। तो इस तरह से इनका ये कहना है कि इस सब की चीज़ों के मुताबिक इनको कोई टोल एग्जेम्पशन नहीं बनता। ये नियमों के अनुसार काम हुआ है और अब ये केस यहीं क्लोज कर देना चाहिए, इसमें आगे कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस तरीके की इन्होंने इसमें दलील दी। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने जो कथन दिया, जो स्टेटमेंट दिया, जो सर्कुलर का हवाला दिया, उस सब के अनुसार ये बंद हो जाना चाहिए था, इनको टोल टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इनकी तरफ से कहा गया कि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा जो एक सर्कुलर जारी किया गया था 21 अक्टूबर 2014 में, उसकी जो प्रतिलिपि है उसके अंश है, उनके अनुसार क्या कहा गया है।
उनके अनुसार कहा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैव इंडिकेटेड दैट इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 is a special act and private vehicle of the officers, soldiers, airmen of regular forces are exempted from paying toll irrespective of whether they are on duty or not. यानी यहाँ ये कहा गया है कि जो सोल्जर है, चाहे वो ड्यूटी पे हो चाहे वो ड्यूटी पे नहीं हो, उनको टोल एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पर ये स्पष्ट कहा गया है। और ये किसने कहा है? ये कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से ये कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोनों में विरोधाभास है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्या कह रहा है और जो सर्कुलर है, ऑफिस मेमोरेंडम है जो 2014 को जारी हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं। इनकी परिभाषा लोग अपने अपने हिसाब से निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये फैसला कोर्ट में जब मुद्दा चला तो यहाँ क्या ये कोई अपनी मर्जी का चलता है? वहाँ भारत सरकार के जो न्याय प्रणाली है उसके तहत सारे फैक्टों को देखा जाता है, सारी चीज़ें परखी जाती हैं, तब जाके कोई फैसला निकल के आता है। तो सारी चीज़ें वहाँ पर निकल के साफ हो गई, दूध का दूध पानी का पानी, यानी एकदम साफ क्लियर क्रिस्टल। और जजमेंट क्या सुनाया, जजमेंट में क्या बताया, अब हम सीधे जजमेंट की तरफ चलते हैं। बाकी तो लंबी चौड़ी कहानी है, उसको आप देखने से कोई फ़ायदा नहीं। जजमेंट देखिए, जजमेंट में कहा गया आदेश आपके सामने। अब ये फलते, परवादी, अप्रार्थी, इस तरह के जो शब्द हैं वो शब्दावली पे ना जाए, सिर्फ सीधे सार समझें संक्षिप्त में कि ये जो टोल लिया गया है 35 रुपये, पहले तो वो वसूली का जो किया गया उसको वापस किया जाए। दूसरा 10,000 रुपये उसको मानसिक संताप, यानी कि जो उसको मेंटल टॉर्चर हुआ है, उन्होंने 80,000 की मांग की थी, 10,000 रुपये का वो कहा। दूसरा इनका जो खर्चा हुआ ये केस लड़ने में 3,000 रुपये उसके लिए दिए जाए। रेस्पोंडेंट 2 और 3 थे उनको, यानी एक तो जो प्रबंधन कर रहे थे टोल वाले वो, और एक प्रबंधन कंपनी, उनके लिए ये आदेश दिया है। और जो स्पेशली जो मैनेजमेंट करने वाले थे, प्रबंधन वाले, रेस्पोंडेंट संघ 3, उनको आदेश दिया कि वो 10,000 रुपये तुरंत जमा कराएं राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में। और जो रेस्पोंडेंट नंबर 1 थे, यानी एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उनको इससे बाहर कर दिया। इस तरीके से ये निर्णय सुनाया गया दोस्तों 2018 में 27 फरवरी को। ये फैसला दिया कोर्ट की तरफ से टोल कलेक्शन करने के संदर्भ में। अब ये 2018 का मुद्दा, लेकिन तब से अब तक भी तो टोल के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आए हैं, जगह जगह पे मारपीट हुई है, इंसल्ट वाले आए हैं। क्या इस तरह की चीज़ों का प्रचार प्रसार नहीं होता है? ये चीज़ें लोगों तक पहुंचती नहीं है? कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि जो एकदम ये जो कायदे कानून हैं वो प्रॉपर उनको समझाए जाएं, बताए जाएं, उनके अनुसार से काम हो। न्यायालय में जाके इस तरह का फैसला आता है, कोर्ट के अंदर जाके टोल प्लाजा पे जाते हैं तो वहाँ पर ज़बरदस्ती पैसे की वसूली होती है। और ये सारा का सारा शुरुआत जब से हुई है, जब से फास्टैग बनने शुरू हुए। फ्री फास्टैग बनने के लिए जब प्रोविज़न है, सर्विंग पर्सनल के लिए टोल में एग्जेम्पशन है, तो फिर उनको फ्री फास्टैग बनवाने के लिए उनकी यूनिट के जो अधिकारी हैं क्यों नहीं सर्टिफिकेट देते? क्योंकि फ्री फास्टैग बनने के लिए वहाँ पर एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। जो जवान सर्विस कर रहे हैं, जो अधिकारी जेसीओ जवान जिस कमांड में सर्विस कर रहे हैं, वहाँ के कमांड की तरफ से उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए कि यस ये पर्सनल व्हीकल है और ये उनके इस्तेमाल के लिए है। तो अगर ऐसा होता है तो उनका फ्री फास्टैग बनेगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट मिलता नहीं है। कुछ लोग आते हैं अपने साथ में लीव सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, जब ये यहाँ पर क्लियर कट कहा गया है कि चाहे वो ड्यूटी पे हो या ना हो उसके लिए टोल एग्जेम्पशन है। और ये बार बार कहा गया है कि सोल्जर 24/7 ड्यूटी पर ही रहता है। अब वो छुट्टी पर आया है, रात को उसको मैसेज मिलेगा, रिकॉल हो जाएगी, वो तुरंत जाएगा दौड़ के। अभी आपने एक इंसिडेंस देखा होगा, एक लड़की नदी में जंप लगाई, वहाँ पर हमारे एक सोल्जर ने अपनी जान को जोखिम में डाल के उसकी जान बचाई। काफ़ी चर्चा में रहा, ट्विटर पर भी रहा, जिसको सम्मानित भी किया गया।
ऐसे सोल्जर को तो गैलेंट्री अवार्ड मिलना चाहिए। और इस तरह के जो ये कायदे कानून हैं, जो रूल रेगुलेशन की अवहेलना हो रही हैं, इनको पेनलाइज करना चाहिए। ये थी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।